ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 12th के बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यही होता है आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या चीज़? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक या शुरुआती तौर पे जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। खैर उतना ज़्यादा हार्ड नहीं अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या चीज़? अब हम ऑनलाइन क्लासेस तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, हर चीज़ इतने आसानी से समझा पाते नहीं। अगर मैं आपको कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करूँगा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ मयंक कटकवार एंड मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सो बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अब सामने में आपके कुछ डायग्राम नजर आ रहा होगा। देखो, व्हाट इज दैट डायग्राम ऑल अबाउट? ये डायग्राम है किसके बारे में? पहले समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने से पहले आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको बता रहा है, सबसे पहले एक जिंक की इलेक्ट्रोड यहाँ पर डिप्ड है, और जिंक के इलेक्ट्रोड जहाँ पर डिप्ड है उसमें देखिए यहाँ पर बगल में आयंस है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जिंक यहाँ पर आयंस है, मतलब क्या हो रहा है, जब इसमें जिंक के इलेक्ट्रोड डिप हो रही है तो हो क्या रहा है, जिंक जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो आयंस में टूट रहा है। किस में टूट रहा है? आयंस में। तो ये है भाई मेटल। अब मेटल किससे बनी है? एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो जिंक है, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रोड किससे बना है? जिंक के बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आती है? तो जिंक के यहाँ पर बहुत सारे एटम से ये मिलके बना है। तो यहाँ पर आयंस किसके प्रेजेंट है? आयंस किसके प्रेजेंट है? आयंस यहाँ पर जिंक के प्रेजेंट है। अब जिंक के आयंस कैसे कन्वर्ट हुए? जिंक के सॉलिड जब आयंस में कन्वर्ट हुए, मतलब जिंक सॉलिड जब आयंस में कन्वर्ट होता है, आयंस में टूटता है, तो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30 है, और वो जब इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो 28 में आ जाएगा। हर कोई एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जिंक ने भी वही काम किया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिंक जब इलेक्ट्रोड फॉर्म में था, मतलब सॉलिड फॉर्म में था, जब ये सॉलिड था, तो सॉलिड कौन से फॉर्म में यहाँ नजर आ रही है? इलेक्ट्रोड फॉर्म में। जब ये आयंस में कन्वर्ट हुआ तो इस सॉल्यूशन में आ गया, और इस सॉल्यूशन में क्या था? सल्फेट के सॉल्यूशन से आया, सल्फेट के सॉल्यूशन था, उसके साथ ही आयन कंबाइन होके जिंक सल्फेट बना लेता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ना आयंस की जो है ना इंक्रीजमेंट हो जाता है, मतलब इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब ये है कि जिंक क्या है ना, धीरे धीरे बदलते जाएंगे, और ये जिंक है ना वो अपने एटम्स को क्या करेगा, धीरे 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 आयंस में बदलते जाएगा। तो सॉलिड से वो लिक्विड, सॉलिड से वो लिक्विड, सॉलिड से वो लिक्विड, मतलब जिंक आपका सॉलिड से आयंस में, आयंस में बदलते जाएगा, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जो जिंक आयन का परसेंटेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जिंक में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और लिक्विड में कौन से फॉर्म में है? आयंस के फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो इस टाइप के पोटेंशियल, मतलब ऐसा जिंक के एटम की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के पोटेंशियल को, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। यहाँ रिएक्शन आप देख रहे हो, जिंक है वो आयंस में बदल के 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद वो आयन में बदल जाता है, और आयन में बदल के वो सल्फर के साथ मिक्स होकर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। इस पोटेंशियल को बोलते हैं, पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी होती है कि, तो इसकी किसमें है? आयन में बदलने की कैपेबिलिटी है। और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के जो आयंस में बदले उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसीलिए इसका क्या निकलेगा? ऑक्सीडाइज, या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी पोटेंशियल कैसी है? इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हम सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 डायग्राम है, 2 डायग्राम आपको नजर भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए जिंक है, जिंक किस में बदल रहा है? आयंस में बदल रहा है। और देखिए जिंक सल्फेट है,
अब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है ना वो जस्ट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर के जो आयंस हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जिंक तो था सॉलिड में, ये जब आयन में कन्वर्ट हुआ ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या है देने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए जिंक जो है ना सॉलिड से आयन में बदलने लगा, लिक्विड में बदलने लगा, इलेक्ट्रॉन देते गया, एक जिंक एटम जा रहा है आयन में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर एक जिंक सॉलिड जा रहा है, फिर एक्वस में बदल रहा है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस सर्किट में ऐसे भाग रहे हैं, एक जिंक एटम दिया, लिक्विड में बदला, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब इलेक्ट्रॉन भागते भागते ना ये इधर आ जाते हैं। अब इधर उल्टा कहानी हो रहा है, अब इधर क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस हैं, देख रहे हो। अब ये आयंस क्या करते हैं, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, ये कॉपर के आयंस फटाक से इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या है, सॉलिड में बदलना चालू होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से आयन में बदल रहे हैं, और इधर उल्टा हो रहा है, आयन जो कॉपर के है ना वो वापस सॉलिड में बदल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले के बदल रहे हैं। तो ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे के बदल रहे हैं आपके लिक्विड में, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो जिधर लॉस हो रहा है उधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिधर गेन हो रहा है ना उधर क्या हो रहा है, उधर अपना रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक्वस से रिड्यूस हो रहा है, किसमें, सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ना, जो सॉलिड है, बार बार क्या है आयन से बदलते हैं, जिंक की इलेक्ट्रोड ना पतली होते जाएगी, और धीरे धीरे जो है कॉपर जो है आयन सॉलिड में बदल रहा है, तो कॉपर क्या है यहाँ पर मोटा होते जाएगा, ये जो थोड़ी देर में ना मोटा हो जाएगा। तो थोड़े देर बाद, थोड़ा देर होगा ना, तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इसका हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल इसका भी निकलेगा, पोटेंशियल इसका भी निकलेगा, लेकिन इसके पोटेंशियल क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये देता है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उसके इसका है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, और कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल रहेगा ना वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब एक चीज को समझते हैं, मेटल टेंडेंसी, लेफ्ट वाले साइड देखते हैं, अगर मेटल टेंडेंसी इज टू ऑक्सीडाइज, मतलब लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिंग एट द रॉड। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रॉड में कलेक्ट हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिंग एट द रॉड। तो यहाँ पर देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिंग एट द रॉड, ये आयंस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रॉड पे कलेक्ट होके यहाँ भाग रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा होंगे, ये आयन से बदलते जाएगा और यहाँ जमा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पर बदलते जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिंग एट द रॉड, कलेक्ट हो गया, वेयर चार्जेस सेपरेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अकर्स। चार्जेस सेपरेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अकर्स का मतलब क्या है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो ये सॉलिड था और ये किस में है, आयन से बदल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा चार्ज डिफरेंस आ रहा है। चार्ज डिफरेंस कैसे आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है, मतलब सॉलिड था वो किसमें बदल रहा है, पॉजिटिव आयन से बदल रहा है ना, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। मतलब क्या, देखो चार्ज का डिफरेंस आना यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयन्स बढ़ते जा रहे हैं और इधर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आयन कम होते जा रहे हैं। यहाँ उल्टा सॉलिड में पॉजिटिव आयन है, तो मतलब इस साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। थोड़ी देर ऐसा होगा कि जिंक के पॉजिटिव आयन पूरे भर जाएंगे, यहाँ पर हो रहा है क्या, पॉजिटिव आयन कम होते जा रहा है, मतलब थोड़ी देर ऐसा होगा कि यहाँ पर आयन्स कॉपर के बिल्कुल कम हो जाएंगे और वो सब सॉलिड में बदल जाएंगे, इसलिए रॉड क्या होगी, मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर क्या, तो इसमें फिर एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर चार्जेस पॉजिटिव वाले बहुत कम आ जाएंगे। तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया ना, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब एक डिफरेंस यहाँ भी आएगा, देखिए एक यहाँ पर आपका जिंक सॉलिड है, अब वो जिंक सॉलिड आयन में बदल रहा है ना, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो सॉलिड वाले हैं वो तो आपके न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आयन है वो ज्यादा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर अब क्या होगा, सॉलिड वाला ज्यादा होगा और आयन जो है वो क्या होंगे आपके ज्यादा हो, कम हो जाएंगे, सॉरी यहाँ उल्टा होगा। तो यहाँ भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो एक चीज सामने आएगी, देखिए क्या चीज होगा, after some time equilibrium occurs, the reaction will not further proceed, and that time potential difference is called electrode potential. अब देखिए क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा
कि पूरे के पूरे जो जिंक सॉलिड हैं, पूरा तो नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर पूरा जो आपके जिंक सॉलिड के ज्यादातर किस में बदल जाएंगे, आयन से बदल जाएंगे। इसमें जितना सल्फेट होगा उतना ही जिंक कंबाइन होगा, आयन से बदल जाएंगे। और थोड़ी देर बाद ये होगा, इसमें जो पूरे कॉपर के आयन है ना, वो ज्यादातर सॉलिड बन जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक आपके इक्विलिब्रियम, इसमें बहुत कम आयन बचे होंगे कि वो रिएक्शन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इसमें इतने आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा कि अब वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो धीरे से थोड़े देर बाद ये रिएक्शन होना स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब क्या, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गए। तो इससे एक चीज सामने आएगी, तो इनके बीच उस टाइम का जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मतलब जब यहाँ पर आपके आयंस पूरी तरह से बढ़ जाएंगे, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते, यहाँ पर कंसंट्रेशन इतना रिड्यूस हो जाएगा कि अब ज्यादा गेन नहीं हो सकता। उस टाइम का हम इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज डिफरेंस, यहाँ पर चार्ज ज्यादा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रिड्यूस यूज करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज। तो इन दोनों के बीच, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा और यहाँ पर पॉजिटिव कम, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और जब ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम का अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम नापेंगे, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तब उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और वो ही हमारा डिनोट होता है किससे, कैपिटल ई से। ठीक है, आगे वाली वीडियोस में आप देखोगे कि यहाँ पर ई के ऊपर ना एक ऐसा जीरो लगा रहेगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इस केस में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले जो बीकर के केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन अकर, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेयर एज अपोजिट जो राइट वाले साइड है उसमें देखते हैं, इन केस द मेटल टेंडेंसी टू रिड्यूस, मतलब आयन से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आयंस गेन्स इलेक्ट्रोड एंड स्टिक टू द इलेक्ट्रोड, मतलब क्या, आयंस जो हैं वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं और किस में बदल रहे हैं, सॉलिड में बदल रहे हैं, मतलब इससे चिपक चिपक के अब कॉपर की जो लेयर है वो मोटी होते चली जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम्स, इसमें भी इक्विलिब्रियम ऑकर्स, रिएक्शन विल नॉट फर्दर प्रोसीड। अब रिएक्शन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, फिर रिएक्शन होगा नहीं। उस टाइम का जो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इन दिस केस रिडक्शन अकर्स, इस वाले केस में रिडक्शन होगा, इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब क्या, इसका फाइनल स्टेज में इसका टोटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। मतलब क्या, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो इसका निकलेगा वो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। और इसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा वो इस इलेक्ट्रोड का होगा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिसको हम ई से डिटरमाइन करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हर हाइड्रोजन से आपके इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज की एक बुक दी होगी, देखना आप, लिस्ट दी होगी, इस लिस्ट को मैं और अलग से वीडियो में आपको अगले वाली आने वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। उसमें से हाइड्रोजन से ऊपर जितने वाले रहते हैं ना, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और उस समय अब देखिए क्या करते हैं, हमको पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे मिलती है, इसको ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, हम इस जगह पर ना वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, इस जगह पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर लगाने पे क्या होता है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स में होगी, आपको पता है। ठीक है, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलता है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होता है, लेकिन इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, जैसे कुछ वोल्ट्स में आ रहा है, वोल्ट मीटर निकाले, इधर पूरे आपके क्या हो गया, जिंक रॉड पतली हो चुकी है, पूरे आयंस बढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या है, आपके कॉपर के आयन सब पूरी तरह मोटे हो चुके हैं, वो भी कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें अब एट द टाइम, अब फाइनल में जब इसका हम वोल्ट मीटर से रीडिंग निकलते हैं ना, तो कुछ वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज की रीडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब वोल्टेज आपको पता है, फिजिक्स में पढ़े, वो क्या निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपिटल V, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसी को निकालता है।
तो इस टाइम का जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है ना, बस उसी को हम लोग नाम दे दिए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कुछ बड़ा ज्यादा फड्डा नहीं है। उसी को हम लोग बोल दिए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिए हैं, और उसी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो आपको समझ में आ गया, वोल्ट मीटर से ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। और आगे वाली वीडियो में आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है उसको क्या होते हैं, कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। तो यहाँ पर जिंक जो है जब वो आयन में कन्वर्ट होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो बाकी जरूरी नहीं है आप दूसरे कुछ इलेक्ट्रोड को यूज करोगे दूसरे मेटल के तो उतना ही, जैसे आयरन में तो 2 बार देखने को मिलता है। आयरन कभी कभी ऑक्सीडाइज होके Fe2+ आयन में बदलता है, और कभी कभी ऑक्सीडाइज होके ना Fe3+ होता है। Fe2+ होता है फेरस, और Fe3+ होता है क्या, फेरिक। तो जरूरी नहीं है भाई आप जो मेटल के इलेक्ट्रोड ले रहे हो वो ऑक्सीडाइज होकर आयन में बदले, और इसी का उल्टा जरूरी नहीं है आप जो हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी आप मेटल्स को ले रहे हो वो रिड्यूस होके उतने ही होंगे। कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले देंगे ऑक्सीडाइज होने पे, और कोई रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, उनको 2 या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो वापिस सॉलिड में बदल सके। ऐसे ही सेकंड हो जाता है। तो आयंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेटल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये किसको अफेक्ट करता है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपकी वोल्टमीटर की रीडिंग है ना उसी को अफेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड आ गया कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मैं कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, देखिए इसको बहुत अच्छे समझिएगा। कंसंट्रेशन के फिर से देखिए, कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर जिंक का आयन का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइनल में आ जाएगी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कम हो जाएगा ना, तो वो उस रीडिंग को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। वही चीज है यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका सॉलिड का बढ़ गया, आयन से कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वोल्टमीटर रीडिंग आई उसको इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इसीलिए बोल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे होगा, देखो ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम में देखते हैं टेम्परेचर। अगर मैं इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने लगूं तो होगा क्या, ये जिंक से कन्वर्जन होने का, आयरन कन्वर्जन होने का प्रोसेस है ना वो बड़ी तेजी से होगा, और यहाँ पर आयन से सॉलिड होने का जो कन्वर्जेशन है वो बड़ी तेजी से होगा, रिएक्शन बड़ी तेजी से चलेगा। और टेम्परेचर दिए रिएक्शन एकदम तेजी से होने लगेगा, अभी तो एक स्पीड में चल रहा है, बाकी टाइम होगा रिएक्शन बड़ी तेजी से चलने लगेगा, और रिएक्शन कुछ देरी में खत्म हो जाएगा। हाँ, टेम्परेचर को आप अगर कम कर दिए तो फिर क्या होगा, रिएक्शन थोड़ा देर से चलेगा और नॉर्मल स्पीड से भी है। तो टेम्परेचर भी यहाँ रोल प्ले करता है। ये रिएक्शन हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी देर चलेगा, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन बड़ा जल्दी खत्म हो गया, फाइनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा जल्दी से मिल जाएगा आपको, रिएक्शन एकदम कम फटाफट ये आयंस में कन्वर्ट होगा, फटाफट ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फटाक से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। लेकिन टेम्परेचर को आप जरा स्लो किए, ये ज़्यादा देर तक काम करेगा सेल, और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़रा देर से मिलेगी। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग समझ में आएगा, जिसमें आपका नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब आयन कंसंट्रेशन कैसा, टेम्परेचर, ये सब चीज़ आपको बताया मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और अच्छे से देखेंगे। तो वीडियोस को मेरे ध्यान से देखते रहिए। कोई बच्चा जिस तक वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड नहीं कर पा रहा है वो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, और आप इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।